हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग दुलारपुर। तो चलिए आज हम लोग 8 क्लास बिहार बोर्ड हैं जिसका नाम है चैप्टर है 14 यानी कि 14वां चैप्टर है कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना। इसे हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। मतलब ब्लैंक से खाली स्थान में भरना है। करे कि डॉट डॉट एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। कौन सा ऐसा एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीव एवं कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो इसमें हम लोग भरेंगे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कोशिका सजीवों की डॉट डॉट और डॉट डॉट इकाई हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि कोशिका जो होती है सजीवों की संरचनात्मक, एक में भरेंगे संरचनात्मक और दूसरे में भरेंगे क्रियात्मक। एक में भरेंगे संरचनात्मक, दूसरे में भरेंगे क्रियात्मक। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट और डॉट डॉट कोशिका के भाग हैं। मतलब कोशिका के भाग कौन कौन से हैं? तो ऐसे तो मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कोशिका द्रव हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा और इसके बाद केंद्रक, कोशिका द्रव, केंद्रक। तो इसमें 2 ही जगह दिया है तो हम लोग 2 ही भरेंगे, कोशिका द्रव और केंद्रक। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति और डॉट डॉट, कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यहाँ भरेंगे पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका की खोज डॉट डॉट ने की, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इस तरह से खाली स्थान भरने वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सही या गलत का निशान लगाइए। पहला कह रहा है कि सजीव कोशिका से बने हैं। सही बात है, जितने भी सजीव होते हैं सबके सब कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जी नहीं, ये गलत है। सभी कोशिकाओं में नहीं, केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केवल कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरा गलत है। तीसरा, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक झिल्ली जो होता है, जैसे केंद्रक को जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है, जो कि सही है। तीसरा भी सही है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये गलत है क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये आपका सही और गलत हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है कि एक शब्द में उत्तर देना है। कह रहे हैं सजीवों की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका में जेली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। अगर यही रहता कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। पत्तियों को जो हरे रंग के लिए जीवाणु लवक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहिए, हरित लवक कहिए, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और अपने शब्दों में इसे आप क्लोरोफिल कह सकते हैं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। कोशिका द्रव के बीच जो खाली स्थान होती है, कोशिका द्रव के बीच जो खाली स्थान होता है उसे केंद्रक नहीं कहते हैं। यहाँ पे गलत कर दीजिएगा इसको। इसके बदले में आप लिख लीजिएगा, इसके बदले में आप लिखिएगा रिक्तिका। रिक्तिका, कोशिका द्रव के बीच जो खाली स्थान होता है उसे रिक्तिका कहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्यों? तो कोशिका जो है सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्यों? तो हम जानते हैं कि जितने भी सजीव होती है वस्तु वे हमेशा ही कोशिका से ही उसका मतलब निर्माण होता है, चाहे कितनी भी छोटी हो और चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो उसका निर्माण जो होता है कोशिका से होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होती है सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। फिर भी देखते हैं आंसर। कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है? संख्या, आकृति एवं आकार में कोशिकाएं न केवल निम्न जीवों में बल्कि एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में तरह तरह की है। मतलब हमारा शरीर तो है लेकिन हाथ की कोशिकाएं अलग है, पैर की कोशिकाएं अलग है, मतलब सब जगह की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। एक कोशिकीय जीव भी आकृति एवं आकार में भिन्न होते हैं। हाँ जी, एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, वो भी आकृति और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं।
कोशिकाओं की आकृति एवं आकार वास्तव में उनके द्वारा संपन्न विशेष कार्य से संबंधित होते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, कोशिकाओं की जो आकृति एवं आकार वास्तव में उनके द्वारा संपन्न विशेष कार्य से संबंधित होते हैं। मतलब सारे अंग जो होते हैं अलग अलग काम करते हैं, जबकि उनकी संख्या शरीर एवं अंगों के आकार बढ़ाने के लिए होती है। जबकि उनकी संख्या शरीर एवं अंगों का आकार बढ़ाने के लिए होती है। अतः छोटे जीवों में कोशिकाएं सीमित संख्या में होती है। मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 खरब आंकी गई है। मतलब मापा गया है, या बोल सकते हैं कि काउंट करा गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि कोशिकाएं पहली बार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई। कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है। सन 1939 ईस्वी में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जीवद्रव का खोज किसने किया था? तो जीवद्रव का जो खोज किया था 1939 में जे.ई. पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। इसका 80% भाग होता है जल होता है। इसका 80% भाग जल होता है। इस प्रकार कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म तथा विशालकाय जीवों का निर्माण होता है। अतः कोशिका सजीव जगत की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस याद कर लीजिएगा कि चाहे कितनी भी छोटी कोशिका जीव हो या कितना भी बड़ा कोई जीव हो, उसका निर्माण जो होता है मूलतः कोशिका से ही होता है। इसलिए कोशिका को सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर है। जंतु कोशिका का नामांकन देखिएगा। जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में जो आप देख पा रहे होंगे कि जो जंतु कोशिका की सबसे जो बाहरी परत होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में जो छोटे छोटे जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसे रिक्तिका कहते हैं। खाली स्थान जो पाए जाते हैं उसे रिक्तिका कहते हैं। जंतु कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा देखिएगा कि एक चिपचिपा सा द्रव पाया जा रहा होगा जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पे हरित लोक लिखा है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये किताब का ही मतलब फिगर है, इसमें अटैच कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जो पादप कोशिका होती है ना, उसमें थोड़ी सी अलग से संरचना पाई जाती है। जैसे कि देखिएगा, जो देखिए बाहर का 2 लाइन दिख रहा है, जो इससे सबसे बाहर वाला लाइन जो है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर वाले को कोशिका झिल्ली कहते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, इसे रिक्तिका कहते हैं। और यहाँ पे जो गोलाकार संरचना है इसे केंद्रक कहते हैं। और ये जो चिपचिपा द्रव दिख रहा है ना, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं बिंदु जैसा, इसे हरित लौक कहते हैं। हरित लौक को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि जंतु एवं पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। ये हो जाएगा समानता। अंतर लिखना है कि जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ऐसे बताना है। तो आपका हो जाएगा पादप कोशिका। देखिएगा, जंतु एवं पादप कोशिका में पहले हम लोग समानता देखेंगे। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर पहले तो अंतर दे रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है। जंतु पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है जिसे जो सेलुलोज की बनी होती है। हाँ जी, पादप कोशिका जो होती है कोशिका भित्ति होती है। मतलब सबसे जो बाहरी लेयर होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। रसधानियाँ, गलती लिखा है, रसधानियाँ बड़ी होती है तथा अधिक संख्या में होती है। रसधानियाँ, रिक्तिका को ही रसधानियाँ कहते हैं, जो खाली स्थान होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ पाया जाता है। हाँ जी, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है या इसी के द्वारा अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम एक संरचना होती है, तो ये नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में आते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसमें पाया जाता था, इसमें नहीं पाया जाता था। इसके बाद कह रहे हैं कि रसधानियाँ छोटी और कम होती है अथवा नहीं होती है। रसधानियाँ मतलब जो खाली स्थान होता है, रिक्तिका भी कहते हैं। रिक्तिका छोटी होती है और कम होती है अथवा नहीं भी होती है जंतु कोशिका में। केंद्रक के समीप सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। इसमें सेंट्रोसोम रहता है, जबकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं रहता है। ये हो गया अंतर। अब चलते हैं समानता की तरफ। जंतु एवं पादप कोशिका में क्या समानता होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो दोनों में एक समानता हो गया। पादप कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये समानता दिखा रहे हैं हम लोग। पादप कोशिका में कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब चलते
अगले क्वेश्चन नंबर 8 करें कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका के महत्वपूर्ण भाग है कैसे। तो हम सभी जानते हैं कि जो पादप कोशिका के पादप जो कोशिका होती है उसके सबसे जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी परत होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति क्या करता है ना कि पौधों को विभिन्न मतलब बाहरी वातावरण से बचाता है, जैसे गर्मी से, मतलब अधिक तापमान से, वर्षा से, हवा से, इस तरह से बचाता है और इसे कठोरता प्रदान करने का भी काम करता है। देखते हैं आंसर। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरी रहती है, ठीक है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, एक निश्चित आकार भी देता है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली, हाँ, कोशिका पहले भित्ति होती है तब उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। इसी भित्ति के कारण पौधे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत पड़ती है जो कोशिका भित्ति उसे प्रदान करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है पादप में पाया जाता है और ये पादप को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहले लिखना है कोशिका द्रव के ऊपर, फिर लिखना है केंद्रक के ऊपर। टिप्पणी मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना है। पहले लिखते हैं कोशिका द्रव के बारे में। करें कि कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक होता है, हाँ, कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। चाहिएगा तो आप उतना ही लेके छोड़ दीजिएगा। कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं, बस उतना ही हो जाएगा आपका। इसके अलावा मन होगा तो पढ़ लीजिएगा इसको। कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित होता है। जो कोशिका द्रव जो होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। कोशिका द्रव में ही अन्य कोशिकीय संगठन यथा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पढ़ेंगे हम लोग 9th क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोलिका, रिक्तिकाएं, लौक आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव भिन्न भिन्न कोशिकाएं क्रियाओं को संपादन करती है। इस प्रकार कोशिका द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव कोशिका को जीवित पदार्थ कहते हैं, मतलब कोशिका जो द्रव होता है तथा केंद्रक द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। इसी के कारण मतलब जीव वाला गुण इसमें आता है। अगला है केंद्रक के बारे में। कर कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में प्राय मध्य भाग में गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो आप इतना ही याद रखिएगा, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में प्राय मध्य भाग में गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की तरह केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखती है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक बीच पदार्थ के आवागमन को भी नियंत्रण करती है। जो केंद्रक झिल्ली होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। आवागमन मतलब देखिएगा कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसे आने देगा, देखिएगा कि हमारे लिए जो खराब है उसको मतलब वहाँ से बाहर निकाल देगा, इसी को कहते हैं आवागमन। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है, खत्म हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी